नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर भावना त्रिवेदी आप सभी का इस वीडियो चैनल में स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम हाइपोथायरायडिज्म के कारण, लक्षण, निदान, उपचार और योग से जुड़ी अधिक जानकारी लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन पर क्लिक अवश्य करें ताकि आपको हमारे सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थायराइड यह गर्दन में श्वास नली के ऊपर और स्वर यंत्र के दोनों ओर दो भागों में बनी तितली के आकार की हमारे शरीर में पाए जाने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से एक ग्रंथि है। थायराइड ग्लैंड में ट्राइआइडोथायरोनिन T3 और थायरोक्सिन यानी T4 जैसे थायराइड हार्मोन्स बनते हैं। यह हार्मोन रक्त के माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर असर करता है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, जिसका असर हमारे शरीर का तापमान, दिल की धड़कन और कैलोरीज के पाचन पर पड़ता है। थायराइड हार्मोन की कमी में चयापचय गति धीमी हो जाती है और शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। थायराइड ग्लैंड में किसी कारणवश थायराइड हार्मोन के अपर्याप्त निर्माण होने की स्थिति को हाइपोथायरायडिज्म कहा जाता है। हाइपोथायरायडिज्म का प्रमाण पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। आज इस वीडियो में हम हाइपोथायरायडिज्म के कारण, लक्षण, निदान, उपचार, आयुर्वेदिक उपचार और थायराइड में योग संबंधी जानकारी लेंगे। हाइपोथायरायडिज्म के क्या कारण हैं? हाइपोथायरायडिज्म कई कारणों से हो सकता है। इसकी अधिक जानकारी नीचे दी गई है। हैशिमोटोज थायरोइडाइटिस। थायराइड के सूजन को थायरोइडाइटिस कहा जाता है। हैशिमोटोज थायरोइडाइटिस यह एक स्वप्रतिरक्षित अर्थात ऑटो इम्यून रोग है। इसमें हमारे शरीर में ऐसे एंटीबॉडीज़ की निर्मित होती है जो अपने ही शरीर के अंग को नहीं पहचानती है और थायराइड ग्रंथि को हानि पहुंचाती है। कभी विषाणु यानी वायरस के हमले के कारण भी वायरल थायरोइडाइटिस हो सकता है। ग्रेव्स डिसीज। इस रोग में थायराइड ग्रंथि में अधिक मात्रा में हार्मोन्स का स्राव होता है। यह ज़्यादातर आनुवंशिक होने से एक परिवार में कई लोगों को प्रभावित कर सकता है। विकिरण अर्थात रेडिएशन। लिम्फोमा जैसे कर्क रोग का इलाज करने के लिए गले के हिस्से में रेडिएशन लेने की ज़रूरत होती है, जिस कारण थायराइड ग्रंथि में हार्मोन की निर्मित पर प्रतिकूल असर पड़ता है। आयोडीन की कमी। शरीर में आयोडीन की कमी के कारण हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है। दुनिया भर में यह हाइपोथायरायडिज्म का सबसे आम कारण है। बहुत अधिक मात्रा में आयोडीन युक्त नमक खाने पर भी हाइपोथायरायडिज्म होने का खतरा रहता है। शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी। किसी कारणवश थायराइड ग्रंथि को ऑपरेशन कर निकालने पर थायराइड ग्रंथि के अभाव में हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है। अगर थायराइड ग्रंथि का कुछ ही हिस्सा ही निकाला गया हो तो बाकी हिस्सा पर्याप्त हार्मोन की निर्मित करता है। दवा। कुछ दवाओं के दुष्परिणाम के कारण आपको हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है। एमियोडेरोन, लिथियम, इंटरफेरॉन अल्फा और इंटरल्यूकिन 2 जैसे हृदय रोग, मानसिक रोग और कर्क रोग में इस्तेमाल की जाने वाली दवा के दुष्परिणाम से हाइपोथायरायडिज्म होने का खतरा रहता है। कुछ हाइपरथायरायडिज्म के रोगियों में अधिक मात्रा में एंटीथायराइड दवा लेने पर हमेशा के लिए हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है। जन्मजात अर्थात कंजेनाइटल। कुछ बच्चों में थायराइड ग्रंथि न होने के कारण या अक्षम थायराइड ग्रंथि के कारण हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है। कुछ बच्चों के माता या पिता को हाइपोथायरायडिज्म होने पर आनुवंशिक हाइपोथायरायडिज्म भी हो सकता है। बच्चों की सामान्य शारीरिक या मानसिक वृद्धि न होने पर हाइपोथायरायडिज्म की जांच करना चाहिए। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि भी थायराइड ग्रंथि के समान एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। पीयूष ग्रंथि से जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH का निर्माण होता है, जो कि थायराइड ग्रंथि को हार्मोन बनाने का संदेश देता है। किसी कारणवश पीयूष ग्रंथि में TSH हार्मोन की निर्मित कम होने पर हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है। गर्भावस्था, प्रेगनेंसी।
कुछ महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान या बाद में शरीर में एंटीबॉडीज निर्मित के कारण हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है। अगर इसका समय पर इलाज न किया गया तो गर्भावस्था के समय गर्भपात, असामयिक प्रसव, रक्तचाप बढ़ना या गर्भ पर विपरीत परिणाम जैसी समस्या निर्माण हो सकती है। तनाव, टेंशन। तनाव में रहने से थायराइड ग्रंथि पर बुरा असर होता है। तनाव में रहने से थायराइड ग्रंथि का स्राव बढ़ जाता है, जिस कारण हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है। रजोनिवृत्ति अर्थात मेनोपॉज। महिलाओं में रजोनिवृत्ति के समय में ज़्यादा प्रमाण में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। यह हार्मोनल परिवर्तन ठीक से न होने से और इस समय ज़्यादा तनाव में रहने से हाइपोथायरायडिज्म होने का खतरा रहता है। हाइपोथायरायडिज्म होने का खतरा किसे रहता है? ऐसे तो हाइपोथायरायडिज्म होने का खतरा हर व्यक्ति को रहता है, पर कुछ लोगों में यह खतरा अधिक रहता है, जैसे कि 50 वर्ष से अधिक आयु की महिला। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को कोई स्वप्रतिरक्षित ऑटो इम्यून रोग है, अगर आप एंटीथायराइड दवा ले रहे हैं, अगर आपने कर्करोग की चिकित्सा के लिए छाती के ऊपरी हिस्से या गले के हिस्से में विकिरण लिया है, आपके थायराइड ग्रंथि का कुछ या पूरा हिस्सा ऑपरेशन कर निकाल दिया गया है, आप गर्भवती है या पिछले 6 महीनों में आपको बच्चा हुआ है। हाइपोथायरायडिज्म के लक्षण क्या हैं? हाइपोथायरायडिज्म के कई सारे लक्षण हैं और ज़रूरी नहीं है कि मरीज में यह सारे लक्षण नज़र आए। हाइपोथायरायडिज्म के लक्षण इस प्रकार हैं: शुष्क त्वचा यानी ड्राई स्किन, थकान यानी टायर्डनेस, अकारण वजन बढ़ना, अनएक्सप्लेन वेट गेन, चिड़चिड़ापन अर्थात इरिटेबिलिटी, ठंड सहन न होना, इंटॉलरेंस टू कोल्ड, हृदय की गति कमी होना, स्लो हार्ट रेट, कम पसीना आना, डिक्रीज स्वेटिंग, तनाव यानी मायूसी अर्थात डिप्रेशन, चेहरे पर सूजन, स्वेलिंग ओवर फेस, गले में सूजन, ग्वाइटर, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, बदन दर्द, बॉडी एक, अनियमित मासिक, इरेगुलर और हेवी मेंसेस, सूखे बाल या बालों का झड़ना, ड्राई हेयर और एक्सेस हेयर फॉल, याददाश्त कम होना यानी मेमोरी प्रॉब्लम्स, भंगुर नाखून, ब्रिटल नेल्स। नवजात बच्चों में हाइपोथायरायडिज्म में निम्नलिखित लक्षण नज़र आते हैं: त्वचा में पीलापन, येलोइंग ऑफ द स्किन, लंबी और बाहर निकलने वाली जबान, लार्ज एंड प्रोट्रूडिंग टंग, चेहरे पर सूजन, पफी फेस, बार बार दम घुटना, फ्रीक्वेंट चोकिंग, शारीरिक और मानसिक वृद्धि सामान्य से कम होना, स्लो ग्रोथ, आलस्य, लेजीनेस। हाइपोथायरायडिज्म का निदान कैसे किया जाता है? हाइपोथायरायडिज्म का निदान करने के लिए डॉक्टर आपको थायराइड प्रोफाइल यह खून जांच कराने की सलाह देते हैं। यह जांच कराने के लिए सुबह खाली पेट आपको अपना खून का सैंपल देना होता है। आजकल कुछ डॉक्टर कभी भी थायराइड प्रोफाइल जांच कराने की सलाह देते हैं, परंतु खाली पेट जांच कराने से रिजल्ट ज़्यादा सटीक आते हैं। थायराइड प्रोफाइल में T3, T4 और TSH की जांच की जाती है। ज़्यादा सटीक जांच करानी हो तो थोड़ी महंगी लेकिन उपयोगी जांच FT3, FT4 और TSH यह कराना चाहिए। जांच की रिपोर्ट में अगर आपकी सभी चीज़ें सामान्य श्रेणी में आती हैं तो आपको हाइपोथायरायडिज्म नहीं है। अगर आपका T4 लेवल कम है और TSH लेवल सामान्य से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको हाइपोथायरायडिज्म है। अगर आपका T4 लेवल सामान्य है और TSH लेवल सामान्य से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको हाइपोथायरायडिज्म की शुरुआत हो रही है और आपको इलाज की ज़रूरत है। इसे सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म कहा जाता है। अगर आपके रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी आती है तो डॉक्टर अधिक जांच करने के लिए आपको थायराइड की सोनोग्राफी या स्कैन कराने की सलाह दे सकते हैं। हाइपोथायरायडिज्म का उपचार कैसे किया जाता है? हाइपोथायरायडिज्म का निदान होने के बाद डॉक्टर मरीज के रिपोर्ट में T3 और TSH लेवल के अनुसार प्राकृतिक रूप से तैयार किया हुआ T4 यानी थायरोक्सिन हार्मोन की गोली खाने के लिए देते हैं। यह गोली अलग अलग प्रमाण में मिलती है और यह गोली डॉक्टर के निर्देश अनुसार सुबह खाली पेट ही लेना चाहिए। डॉक्टर समय समय पर आपकी थायराइड प्रोफाइल जांच कराते हैं और रिपोर्ट अनुसार
गोली की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको कभी भी यह गोली अपने मन से बंद नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर रोगियों को एलोपैथी दवा हमेशा के लिए लेना होता है। थायराइड की गोली के साथ कैल्शियम की गोली भी लेना चाहिए, क्योंकि थायराइड रोग में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। आप हाइपोथायरायडिज्म से राहत पाने के लिए योग का सहारा भी ले सकते हैं। हाइपोथायरायडिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को सर्वांगासन, मत्स्यासन, सेतुबंधासन आदि करने से लाभ मिलता है। हाइपोथायरायडिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को नियमित कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जयी प्राणायाम करना चाहिए। आयुर्वेद उपचार से भी हाइपोथायरायडिज्म में अच्छे परिणाम मिलते हैं। आयुर्वेद में रोगी की प्रकृति के अनुसार कांचनार गुग्गुल, जटामांसी, ब्राह्मी, शिलाजीत, गोक्षुर और पुनर्नवा जैसे औषधि का प्रयोग होता है। आयुर्वेदिक औषधि से आप हमेशा के लिए थायराइड रोग से मुक्ति पा सकते हैं, पर इसके लिए आपको पथ्य पालन करना और अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की चिकित्सा लेना जरूरी होता है। हाइपोथायरायडिज्म के क्या दुष्परिणाम हैं? लंबे समय तक हाइपोथायरायडिज्म का उपचार न लेने पर निम्नलिखित गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं: हृदय रोग, हार्ट डिसीज, जनन अक्षमता, इनफर्टिलिटी, जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन, मोटापा, ओबेसिटी, गर्भपात, एबॉर्शन, मिक्सोएडिमा, मूर्छित यानी कोमा। हाइपोथायरायडिज्म यह रोग का निदान और इलाज आसानी से किया जा सकता है। आप हर रोज़ एक छोटी सी गोली लेकर अपने हाइपोथायरायडिज्म को ठीक कर सकते हैं। हाइपोथायरायडिज्म के ज़्यादातर मरीज अपने मन से दवा बंद कर हाइपोथायरायडिज्म के गंभीर दुष्परिणाम को निमंत्रण देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप में हाइपोथायरायडिज्म के लक्षण हैं या आपके माता पिता को हाइपोथायरायडिज्म है, तो एक बार हाइपोथायरायडिज्म की जांच जरूर करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे अपने मित्र परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। स्वास्थ्य से जुड़े अन्य उपयोगी लेख पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirogikaya.com पर विजिट करें। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन पर क्लिक अवश्य करें, ताकि आपको हमारे सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपके कोई प्रश्न, सलाह या प्रतिक्रिया है तो कृपया कमेंट अवश्य करें।